सौभाग्य की एक बात यह कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे काम की खबर जो हुई उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वो खबर है उस कारनामे की जो इसरो ने कर दिखाया है। बता रहे हैं कि जल्द ही ऐसा कमाल होने वाला है कि मोबाइल के सिग्नल के लिए टावर कहां लगा उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल सीधा आसमान से आएगा। और यह कारनामा भारत की स्पेस एजेंसी ने कर दिखाया है। बाहुबली को लॉन्च करके, जैसे बाहुबली फिल्म ने तहलका मचाया था, यह भी उसी लेवल का तहलका मचाने वाली खबर है। LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सीधा मतलब यह है कि इससे कहीं भी इंटरनेट चल जाएगा, कहीं से भी वीडियो कॉल हो जाएगी। उसके लिए कोई सैटेलाइट फोन नहीं चाहिए होगा, आप वाले मोबाइल फोन से ही हो जाएगा। यानी आप वाला स्मार्टफोन कहीं पर भी चल जाएगा, टावर हो ना हो, नेटवर्क हर जगह आएगा। यह बहुत ही बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसको समझने की जरूरत है, और बाकी लोगों को भी समझाइएगा कि यह कैसे होगा। ये तो आप जानते ही हैं इसरो क्या है। यह भारत की एजेंसी है जो अंतरिक्ष में रॉकेट सैटेलाइट भेजने का काम करती है। इसरो के रॉकेट से सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती है। अब तक इसरो ने कई सफल लॉन्चिंग की हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान वगैरह, आप सब जानते ही हैं। अब यह नई वाली भी बहुत खास है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपना सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च किया। नाम दे रहे हैं बाहुबली। ऑफिशियली तो टेक्निकल नाम LVM-3 M6 है। इसे बाहुबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बहुत भारी सामान अंतरिक्ष तक उठाकर ले जा सकता है रॉकेट। इस रॉकेट ने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। तो यह सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की है, लेकिन इसरो ने इसे लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट है करीब 6100 किलो की। 6100 किलो का मतलब यह अब तक की सबसे भारी सैटेलाइट है जिसे किसी भारतीय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। मतलब जैसे एक हाथी को उठाना और अंतरिक्ष में छोड़कर आना हो, यह वैसा ही काम था, और यह सफलतापूर्वक हो गया। इसरो ने यह करके पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। लेकिन मुख्य बात क्या है इसमें? मुख्य बात यह है कि यह सैटेलाइट करती क्या है वो देखना है। तो यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो बहुत होती हैं, बातचीत और इंटरनेट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन यह कोई सामान्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। यह स्पेस बेस्ड सेल्यूलर कनेक्टिविटी देगी। स्पेस बेस्ड सेल्यूलर कनेक्टिविटी क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह आपके मोबाइल फोन को सीधे अंतरिक्ष से कनेक्ट कर देगी। अभी क्या होता है, आपके मोबाइल फोन को मोबाइल टावर से सिग्नल मिलता है। सिग्नल जो आता है वो मोबाइल टावर से आता है, और अलग अलग मोबाइल टावर लगे हुए हैं। ये सेल्स हैं, ये इसलिए सेल्यूलर कहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर के गांव में हैं, दूर दराज के इलाके में हैं, पहाड़ पर हैं, समुद्र में हैं, वहां टावर नहीं होता, फोन काम नहीं करता। ये सैटेलाइट आपके फोन को बिना टावर के सिग्नल देगी। इंटरनेट भी काम करेगा, वो भी ऐसा कि वीडियो कॉल तक कर लो, 5G तरह की स्पीड, 5G जैसी स्पीड। वीडियो भेज दो, वीडियो देख लो, सब कुछ कर लो, सीधे आसमान से सिग्नल आएगा, कोई टावर नहीं। और यह आपके साधारण स्मार्टफोन पर काम करेगा। अभी सैटेलाइट फोन से यह हो सकता है, लेकिन यह करने के लिए स्पेशल सैटेलाइट फोन नहीं चाहिए होगा। सीधा आपके स्मार्टफोन में, जैसे अगर कोई किसान है, किसी दूर के गांव में रहता है, दूर दराज के, वहां मोबाइल सिग्नल कमजोर है, क्योंकि कई जगह तो टावर लगाना मोबाइल कंपनियों के लिए भी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि दूर दूर तक इक्का दुक्का लोग ही होते हैं, तो इतने टावर नहीं लगते वहां। तो वहां कोई मौसम की खबर नहीं दे पाता, फसल के दाम नहीं जान पाता। अब इस सैटेलाइट से आप कहीं से भी इंटरनेट चला सकते हैं, 5G की तरह वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। कोई छात्र अगर दूर दराज के इलाके में है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। दूर दराज के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, दूर दराज के स्कूलों में सिग्नल जा सकता है, अच्छा सिग्नल मिल सकता है। और आपदा के समय में तो यह बहुत काम आ सकता है। बाढ़ आ जाती है, टावर काम नहीं करते, बिजली नहीं होती, टावर भी बिजली से चलता है। बाढ़ आ जाती है, टावर काम नहीं करते, या टावर गिर जाते हैं, भूकंप में टावर गिर जाते हैं। और वहां पर जब ऐसी आपदा होती है तो और ज्यादा जरूरत होती है कम्युनिकेशन की, संपर्क करने की। लोगों तक लोग मदद नहीं मांग पाते, पता नहीं चल पाता लोग कहां हैं, उनको मदद कैसे पहुंचे, उनके फोन काम नहीं कर रहे होते। अब सैटेलाइट से फोन काम करेगा, लोग मैसेज भी भेज सकेंगे, मदद उन तक पहुंच सकेगी, वो लोकेशन भी बता पाएंगे हम कहां पर हैं। या जैसे मछुआरे समुद्र में जाते हैं, अब समुद्र के अंदर तो टावर नहीं होता, सिग्नल नहीं होता,
वो भी परिवार से भी बात कर सकेंगे, और न सिर्फ परिवार से बात कर सकेंगे, कोई तूफान है, कोई साइक्लोन है, किसी चीज की चेतावनी देनी है, वो सब सीधा उन तक पहुंच सकेगी। क्योंकि कहीं भी पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में कहीं भी सिग्नल जा सकेगा। दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर मरीजों की रिपोर्ट ऑनलाइन भेज सकते हैं, लैब तक भेज सकते हैं, स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं जो सिर्फ शहरी इलाकों में या उन इलाकों में है जहां मोबाइल का सिग्नल है, वो सब जगह पहुंच सकती हैं। बहुत सी जगहों पर नहीं हो पाता है अभी तक, बहुत सी आपदा की स्थितियों में नहीं हो पाता है क्योंकि सिग्नल नहीं होता है। आपको लगता है कि सिग्नल तो सब जगह है, लेकिन पूरे भारत में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में 40% लोगों के पास अब भी अच्छा इंटरनेट नहीं पहुंचा है। यह सैटेलाइट उस गैप को भर देगी और यह ब्रॉडबैंड सिग्नल देगी, तेज इंटरनेट 5G लेवल का, जिससे वीडियो कॉल हो सके, ऑनलाइन शॉपिंग हो सके। अब देखिए शॉपिंग कहां कहां तक पहुंच सकती है। कई जगह तो इसलिए नहीं हो पाती ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन का कोई काम नहीं हो पाता, बैंकिंग नहीं हो पाती, क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। यानी वो सब हो सकेगा जो अभी बड़े शहरों में ही पॉसिबल है। और ये जो लॉन्चिंग हुई है उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा कर दिया है जो इतनी भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। 6100 किलो, अमेरिका की कंपनी ने अपनी इस 6100 किलो की सैटेलाइट को भेजने के लिए इसरो पर भरोसा किया, और इसरो भरोसे पर खरी उतरी। ये एक बड़ा मील का पत्थर है। स्पेस इंडस्ट्री में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन गया, ये साफ दिख रहा है। हम अपनी सैटेलाइट तो अपने रॉकेट में लोड करके अंतरिक्ष में भेज ही रहे थे, अब हम दूसरे देशों की भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी और अहम सैटेलाइट लेकर जा रहे हैं। कई आकलन यह है कि 2030 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 10,000 करोड़ डॉलर की हो सकती है। इस देश में हरित क्रांति आई, वो पढ़ते हैं इतिहास में, फिर आईटी क्रांति आई जो आपने देखी, ये स्पेस क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, वो आपने देखा, दुनिया ने देखा। अब इसरो ने ये कर दिखाया है। पर्यावरण पर उतनी बातें होती हैं, ये वाला इंटरनेट जब आ जाएगा तो टावर कम लगाने पड़ेंगे, बिजली कम लगेगी, बहुत से ऐसे फायदे हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो ठीक करना है, बहुत कुछ है जिसमें अभी देश को आगे जाना है, बहुत कुछ है जिसमें कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जहां हम नई सीमाएं लांघ रहे हैं। इसरो को सलाम कीजिए, अपने वैज्ञानिकों को सलाम कीजिए। 100 बात की एक बात।